शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। ये दुनिया अब गई कि गई। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। ये दुनिया अब गई कि गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। कहीं भी फंसे हैं तो बाबा कहे अपनी बुद्धि को निकालना है। प्रश्न है आज की मुरली से, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती? कौन से बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लगने वाली? उत्तर है, जो आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है कि ये तो विनाश हुई कि हुई। विनाश मीन्स अब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, चेंज होने वाला है। हम किसी को सुनाएं तो ये नहीं कहें कि विनाश होने वाला है, हम यूँ कहें कि सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, पुरानी सारी चीज़ें नई बनने वाली हैं। तो विनाश हुआ कि हुआ, ये जादू का खेल है, माया का भव का है, इसका अविनाश होना ही है। डैम फटेंगे, भूकंप होगा, बांध फटेंगे, भूकंप होगा, सागर धरती को हप करेगा। क्यों हप करेगा? क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनने में आई है कि अभी मैंने सुना है शायद कि 23% जो है वो झुकाव में है पृथ्वी। तो वो एकदम सीधी जब होगी तो पानी का जो लेवल है कहीं से घटेगा कहीं बढ़ेगा। ये सब होना है, नथिंग न्यू। मीठा घर, मीठी राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। गीत है जिसका साथी है भगवान। किसका है साथी भगवान? हमारा साथी। ओम शांति। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाबा का बनते हैं व बाबा आते हैं तो वो आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। भूकंप होंगे, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश करा करके फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो बाबा से नए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिलता है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भव का। सब चीज़ मुलम्मे की है, मिलावटी है, नकली है। सारा राज मुलम्मे का है, मृग तृष्णा समान है। इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज था तो ये एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी थी, क्योंकि विदेशी शासक बहुत मुस्लिम आए। ये सब माया का भपका है। कितने प्लान बनाते हैं। बच्चे जानते हैं ये सब विनाश होने हैं। भूकंप होंगे, ये बांध आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। ये हवाई जहाज भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे। अभी हमने देखा भी पीछे। तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है।
और जो बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वो तो जानते हैं कि कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर, है ना। विनाश हुआ है, अब होगा भी जरूर, बाबा कहे। वो समझते हैं बहुत नई नई चीज़ें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि ये तो जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होना है। ये तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी ही है। पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं कि ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी, सो तो पता नहीं कब होगी। ये सिर्फ तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। पिछले पैराग्राफ से अब तक बाबा ने कितनी बार ये बात रिपीट किया कि तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो ज़रूर समझना चाहिए ये तो ऊंच भगवान की ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते हैं। वो तो समझते नहीं हैं ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। वो तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था, भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए। हाँ, भक्तों को भगवान की क्या कहेंगे, भगवान का ज्ञान चाहिए। ये तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भक्त ही भगवान है तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाबा बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है। वो आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में हैं। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। हम चमत्कार देख करके और ऐसे समझें कि हमारी सेफ्टी है, सुरक्षा है, बाबा के ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। कलप पहले वाले सिकिलधे बच्चे ही आएंगे। कलप कलप तुम सिकिलधे बनते हो। फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चाई खा जाती है। बाबा को याद ना करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार का आया तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्या बनो? फिर से सभी बोलो, क्या बनो?
देही अभिमानी बनो। और क्यों बनो? खुशी की बात कौन सुनाएगा? क्यों बनो? क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। ये तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं है। नरक में कोई से भी लगाव नहीं रखना। और अगर हम लगाव रखते हैं तो लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देह अभिमान में आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे कि उपराम रहेंगे। वो होता है हद का वैराग और ये है बेहद का वैराग। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं। ये बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। ये गई की गई। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने मीठे घर, प्यारी राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। अब हमको जाना है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। इसको अब छोड़ना है। योग में रहना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है और अब योग में हमें रहना है। है ना? बाबा कितना हमें स्पष्ट समझाते हैं ये बात, तो हमें ध्यान देने लायक है। एक मिनट। एक मिनट लाइन पर ही रुकेंगे सभी। तो बाबा कहते हैं ये शरीर तो पुरानी जुत्ती है ना? योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाबा से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती। उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। एक तरह से लोशन पोषण लगाते रहते हैं बाबा कहे, है ना? जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा पवित्र होती जाएगी। फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के, माना नया शरीर लेने के। हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितनी भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है। तो ये शरीर भी ऐसे है। कोई ऐसा बाबा हमें उदाहरण देते हैं। तो अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाबा और वर्षे से दिल लगेगी। और कोई चीज़ से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाने वाली हूँ। बाबा को याद करने से फ़ायदा होता रहेगा। आयु बढ़ती रहती है। देखो 2 बातें बाबा ने कहा। एक तरफ तो बाबा कहते जल्दी घर जाना है, फिर बाबा कहे उम्र बढ़ती रहती है। मीन्स जितना टाइम है पॉजिटिव हो करके हमें बाबा की याद में रहना है। ऐसा नहीं कि बस अब घर जाना है, समझें कि कल सवेरे ही जो है सारा कुछ चेंज होने वाला है। उसका जो टाइम होगा वो होता रहेगा, लेकिन हम अपनी तैयारी प्यार से, खुशी से करते रहें, टेंशन में आकर के नहीं। अच्छा,
आत्मा समझती है मैं योग बल से पवित्र होती जाती हूँ, ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, वहाँ शरीर विष से नहीं बनता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं, बीमारी आदि हो जाती है। वहाँ कभी शरीर बीमार हो ही नहीं सकते। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए सतो प्रधान हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती। सोच के देखो थोड़ा सा, शरीर सतो प्रधान है, बीमार नहीं होते हैं। बीमार नहीं होंगे मतलब ये पता ही नहीं होगा कि शरीर में दर्द कैसे होता है। इतनी काया कंचन रहती है, काया कंचन समान बन जाती है। तो डॉक्टर नहीं होगा, इंजेक्शन नहीं होगा, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा। एकदम काया निरोगी रहेगी। अभी तो कितना परेशानी होती है देखो, अभी तो लोहे की है काया। कमाल है ना, काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, काया एकदम कंचन समान हो जाती है। उनको सतो प्रधान कहा जाता है। अब सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथिनी कहते हैं। उनके शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उनकी कितनी महिमा है। अभी तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, विश्व से पैदा होते हैं। वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस माना पवित्र बच्चे होंगे। काम महाशत्रु वहाँ होता नहीं है। बाबा कहते हैं काम तुमको आदि मध्य दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर ये 5 भूत है। 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिवान बाबा से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वो सर्वशक्तिवान बाबा है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला। कौन करता है राजधानी स्थापन? हाँ, सर्वशक्तिवान बाबा, ऐसे बोलना चाहिए, आधा नहीं। सर्वशक्तिवान बाबा, गॉड फादर, वो आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नरक के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं हैं कि हम नरक में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत उनके लिए यहाँ स्वर्ग। अरे इतनी बीमारियाँ आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे। मतलब दुनिया में ये पता ही नहीं है स्वर्ग चीज़ क्या होती है ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग है। बाबा ने समझाया है ये है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी ऐसा विकारों में जाने से बच जाएगी। ये बातें बेहद का बाबा बैठ समझाते हैं। वो है ही निर्विकारी पवित्र दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल वहाँ होता नहीं है। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल पवित्र रहती है। आत्मा भी पवित्र आती है ना, इसलिए उनको गर्भ में कोई सज़ा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो सभी को सज़ा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान इस दुनिया में खुद को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। सेकंड पॉइंट है, योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। वरदान दिया बाबा ने, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। छोटा सा जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। जितना हमारी तपस्या होती है उतना आत्माओं को महसूस होता है। अब चाइना में सपना दीदी हैं शायद, वो गए थे शुरू में, और चाइना में ऐसे वाइट ड्रेस नहीं पहन सकते हैं और परमात्मा शब्द नहीं बोल सकते हैं, उतना वहाँ सख्त नियम है। भगवान शब्द बोल दिया तो आपको जेल हो जाएगी, मृत्युदंड के समान सज़ा हो सकती है। और वहाँ कोई ऐसा अलग ड्रेस नहीं पहन सकते, कलर ड्रेस सपना दीदी वहाँ पहनते थे। और एक दिन वो जा रहे थे ऐसे, तो एक किसी पढ़ी लिखी माता ने आकर के पास में कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी दीदी हैं ना। कलर ड्रेस में भी कैसे पहचाना, क्योंकि शांति की शक्ति की किरणें आत्माओं को महसूस होती हैं। तो ऐसा हमें हमारा पुरुषार्थ करना है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आएं। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो, बाबा कहे। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वो अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आते हैं। जिनका खुद के ऊपर पूरा ध्यान है वही जो है क्या कर सकते हैं, सोच करके बोल सकते हैं। कहते हैं पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो, तो वही फिर अंतर्मुखी बन करके बाहर मुक्ता में आते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की 28 तारीख की मुरली। अभी मुख्य पॉइंट और फिर मम्मा की जीवनी हम पढ़ने वाले हैं। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि इस कलयुग दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए इस दुनिया से लगाव नहीं रखना है। बाबा कहते कि कोई भी चीज से लगाव नहीं रखना, अगर लगाव रखेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते कि देह सहित सब कुछ भूल जाना है। फिर बाबा ने कहा कि अगर स्वीट होम और स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल लग ही नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं बाप आया है नई दुनिया की स्थापना करने, और जब बाप आते हैं तब ही विनाश के तूफान भी आते हैं, क्योंकि बाप आता ही है पुरानी दुनिया का विनाश करने। और फिर बाबा सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि हम पतित दुनिया में हैं, वो तो समझते हैं कि स्वर्ग बनता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि ये सब माया का भभका है, माना जो हमको दिखाई देता है वो होता नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य तो समझते हैं कि स्वर्ग यही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ की हर एक चीज दुखदाई है। और फिर बाबा ने विशेष हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कहा कि हम ब्राह्मण बच्चे ये सब भूल जाते हैं कि यह पुरानी दुनिया है जो कि अब खत्म होने वाली है। ये अगर हम भूल जाते हैं तो हम पुरानी दुनिया में दिल लगा बैठते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए।
फिर बाबा ने बच्चों के लिए विशेष कहा कि ये सब जो हो रहा है इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब पहले हो चुका है और फिर अब वापस हो रहा है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया का विनाश होना और नई दुनिया की स्थापना होना, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि श्रीमत एक बाप की गाई जाती है और श्रीमत से फिर समझना चाहिए कि यह तो ऊंचते ऊंच भगवान की मत है। फिर बाबा ने विशेष बच्चों को सावधान करते हुए कहा कि बाप को याद ना करने से झट विकार आ जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। ये बात हर एक बच्चे को स्मृति में रहे कि हमको वापस जाना है। घड़ी घड़ी ये बात भूलने से ही हम पुरानी दुनिया में दिल लगा बैठते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनना है, और फिर देही अभिमानी होंगे तो इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। फिर बाबा ने विशेष 2 बातें कही कि बाप और वर्षे से दिल लगानी है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य तो समझते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग है, लेकिन बाबा ने बताया कि यहाँ स्वर्ग हो कैसे सकता है, यहाँ तो इतनी बीमारियाँ आदि हैं। फिर बाबा ने कहा कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहाँ बीमारी आदि होती ही नहीं है। 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, हमारे शरीर भी सतो प्रधान होंगे। आज का अव्यक्त इशारा। संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे, इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। यह 1 सेकंड का पेपर होगा। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। जब यह क्यों शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थित रहेंगे। तो अभी क्यों की क्यों को खत्म कर संपन्न और संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति। इसके बीच में बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए थे। कश्मीर जाने के बाद बाबा रोज ओम राधे के नाम से और अन्य बहनों के नाम से पत्र भेजा करते थे। जिनके नाम से पत्र आते थे वो बहनें उन पत्रों को सत्संग में सुनाती थी। सत्संग में और वृद्धि होने लगी थी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी क्लास में बैठी थी। ओम की ध्वनि लगाते ही वो ध्यान में चली गई। उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और वो उठकर डांस करने लगी। सत्संग में ये पहला साक्षात्कार था। उसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण दिखने लगा था। उसी समय ओम राधे उसको श्री राधा दिखाई पड़ने लगी। तब वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी थी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पार्ट तब खुल गया। धीरे धीरे वहाँ आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारविंद से निकली पवित्रता की बात बाबा कहने लगे बच्चे, श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में जाना है तो तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या ना थी। जो गृहस्थी थे और जिनके पति व्यापार से विदेशों में गए थे, वो आए तो घरों में झगड़े होने लगे। तो ये पवित्रता की बात घर गृहस्थ में हजम ना हो सकी। तो अब उनके पति सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये कौन जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध प्रदर्शन, धरने आदि शुरू हो गए।
लेकिन ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर करती रही। ये है सन 1936 की बात। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो निराकार शिव बाबा ये सुनाता है। ये सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है, सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है बोल करके चला जाता है। ऊपर वाला जैसे कहेगा मैं भी वैसे करने वाला हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऐसे कहकर सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। गोपी का साक्षात्कार का पाठ पूरे 1 वर्ष तक चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ, हैदराबाद में उसने शरीर छोड़ दिया था। तब बाबा ने सत्संग में जो भी कन्याएं माताएं आती थी उन सबको शमशान घाट तक भेजा था। सिंध के इतिहास में ये पहली घटना थी, नहीं तो शमशान घाट तक स्त्रियां नहीं जाती थी। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार का कार्य भी ओम राधे ने ही किया था। मम्मा 17-18 वर्ष की कन्या थी, लेकिन सब उनको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके देह में भी, शरीर में भी इस नाम के अनुसार ही परिवर्तन भी आ गया। इस बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी कहती हैं कि बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था, मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको अपनी माँ की याद ना आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी माँ है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना शुरू किया था। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे थे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी सारी धन संपत्ति उन माताओं की समिति को अर्पित कर दी थी। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वो रोज़ सवेरे 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में भी बैठकर रात भर तपस्या करती थी। तो बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।